दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि ज्येष्ठ मास में भूलकर भी ना करें। यह 11 कार्यमान लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह साल का तीसरा महीना होता है और यह महीना तपस्या, सेवा और दान पुण्य का माना गया है। इस माह में सूर्य की तेज किरणें और गर्म हवाएं शरीर को थका देती हैं और जो व्यक्ति इस कठिन समय में संयम रखता है, सेवा करता है और धर्म कर्म करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, जिस तरह कुछ कार्य इस माह में पुण्य प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो सीधे सीधे मां लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। वैशाख महीने की पूर्णिमा के साथ ज्येष्ठ माह की शुरुआत होती है और मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ मास के दौरान ऐसे 11 कार्य जो कभी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो आइए जानते हैं वह 11 काम जो इस पवित्र महीने में नहीं करने चाहिए। 1. बैंगन का सेवन ना करें। जेठ महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बैंगन का सेवन करने से संतान को नुकसान पहुंचता है। बैंगन को गर्म और वातवर्धक माना गया है और इस महीने इसका सेवन संतान सुख और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। पुराने लोग भी इसे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ाने वाला मानते हैं, इसलिए भी इस महीने में इस सब्जी का सेवन करने से मना किया जाता है। 2. ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह ना करें। इस माह में घर के बड़े बेटे या बेटी का विवाह करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा रुक सकती है। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी सुना होगा कि जेठ महीने में घर के बड़े लड़के या लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। सदियों से मान्यता चली आ रही है, जिसे सनातन धर्म के लोग आज भी निभाते हैं। लेकिन अगर वर वधू में से कोई एक ही ज्येष्ठ है, तो विवाह करने में दोष नहीं लगता है। 3. मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचें। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में लहसुन और राई जैसी गर्म चीजों से भी दूर रहना चाहिए। तेज मसाले, तली भुनी चीजें इस गर्मी में शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ऐसा खाना आत्मिक शुद्धि में बाधक होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह वस्तुएं वर्जित मानी गई हैं, क्योंकि यह शरीर में गर्मी और क्रोध दोनों को बढ़ाती है। 4 दिन में न सोएं। ज्येष्ठ मास में दिन के समय सोने से शरीर में आलस्य आता है और मां लक्ष्मी आपसे दूरी बना लेती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास में दिन के समय सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और मन में नकारात्मकता घर करने लगती है और व्यक्ति की सत्कर्मों में रुचि कम हो जाती है। मां लक्ष्मी परिश्रम और जागरूकता की देवी हैं और वे उसी घर में वास करती हैं जहां लोग सक्रिय, अनुशासित और संयमी होते हैं। दिन में सोने वाला व्यक्ति आलसी, प्रमादी और अवसर चूकने वाला बन जाता है, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उससे दूर हो जाता है। 5. जरूरतमंद को पानी न देने की गलती न करें। इस महीने में सूर्य अपनी तेजता से पूरी पृथ्वी को तपाते हैं। ऐसे में एक घूंट ठंडा पानी किसी के लिए जीवनदान बन सकता है और इस समय जलदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में दूसरों की प्यास बुझाता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। ऐसे समय में अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपसे पानी मांगता है और आपके पास पानी होते हुए भी आप मना कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराए, बल्कि आपने मां लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। 6. शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर इस समय झाड़ू लगाई जाती है, तो धन, सुख और सौभाग्य तीनों का बाहर जाना तय होता है। झाड़ू लगाने का सही समय है सुबह सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो शाम ढलने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। इसके अलावा संध्या समय घर में दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी की पूजा करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। साथ तेल ना लगाएं और बाल ना धोएं। कुछ तिथियों को छोड़कर ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है
और इस समय सिर में तेल लगाने से गर्मी और पित्त बढ़ता है, जिससे चक्कर, सिर दर्द, स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से सिर पर तेल लगाने को इस महीने में अपवित्रता का कारण माना गया है। विशेषकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे विशिष्ट तिथियों को छोड़कर इसके अलावा ज्येष्ठ मास में बार बार बाल धोने से सिर की प्राकृतिक नमी चली जाती है और शरीर अधिक निर्जलित हो जाता है। धार्मिक रूप से बाल धोने को श्राद्ध कर्म या दोहखद अवसरों से जोड़ा गया है। हर दिन यह करना इस मास में अनुचित माना गया है। सिर्फ कुछ विशेष तिथियां जैसे गंगा दशहरा, एकादशी, अमावस्या आदि पर ही बाल धोने और सिर पर तेल लगाने की अनुमति होती है। जब अत्यधिक जरूरत हो तो सप्ताह में केवल एक बार शास्त्रों द्वारा अनुमत तिथियों पर ही बाल धोएं। तेल की जगह सिर पर चंदन या ठंडे जल का लेप करें। इससे पित्त भी शांत होता है और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं। नियम, पत्ता, गुलाब जल आदि 8 जल स्रोतों को गंदा न करें। नदी, कुएं, बावड़ी, इनका जल शुद्ध और पवित्र माना गया है। इन्हें गंदा करने से पाप लगता है। ज्येष्ठ मास केवल दान, स्नान और सेवा का नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाने का महीना है। जल केवल पीने की वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे जीव रूप माना गया है। नदी, सरोवर, तालाब, कुआं, यह सब मां गंगा और वरुण देव का प्रतीक है और इन्हें गंदा करना मतलब है ईश्वर का अपमान। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष फल बताया गया है और अगर वही जल स्रोत गंदे हो तो स्नान पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा स्वच्छ जल स्रोतों से जुड़ी है और गंदा जल दान या सेवा के फल को नकारात्मक बना देता है। नौदान से मोह न मोड़े। इस महीने में जो व्यक्ति दान नहीं करता वह पुण्य से वंचित रह जाता है। जल, छाता, सत्तू, बेल, जूते, कपड़े जो बन सके जरूर दान करें। ज्येष्ठ मास सिर्फ तप और संयम का समय नहीं, बल्कि दान, सेवा और करुणा का पर्व है। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में अगर आप किसी को छाया, जल, अन्न, वस्त्र या शीतलता प्रदान करते हैं तो वह सीधा पुण्य बनकर आपके जीवन में सुख संपत्ति का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति इस मास में दान नहीं करता उसके जीवन में दरिद्रता और तंगी प्रवेश कर सकती है। अगर कोई प्यासा जल मांगे तो मना ना करें। अगर कोई भूखा दिखे कुछ ना कुछ जरूर दें। अगर आपके पास कम है तब भी थोड़ा सा बांटने का भाव रखें। और यह केवल दान नहीं, धर्म और करुणा का अभ्यास है। 10 आलस्य और गुस्से से बचें। इस महीने में अधिक क्रोध और आलस्य दोनों ही मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। जितना ज्यादा संयम रखेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। ज्येष्ठ की तपन शरीर को सुस्त बना देती है, लेकिन अगर आप इस सुस्ती में बह गए तो सत्कर्म छूटने लगते हैं और दिन भर समय व्यर्थ जाता है। इस मास में स्नान, ध्यान, जप, दान और सेवा का विशेष महत्व है और आलस्य से आप इन सब से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को यह मास प्रिय है और वे सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ भक्तों से प्रसन्न होते हैं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा धार्मिक पतन है और ज्येष्ठ की गर्मी में शरीर ही नहीं, मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन संयम न रखने पर आप अपने परिवार, संबंध और ईश्वर भक्ति तीनों को खो सकते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह चुभते हैं और धर्मशास्त्र कहता है, क्रोधा भवति, सम्मोह, गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है। आलस्य शरीर को मारता है और गुस्सा आत्मा को। ज्येष्ठ मास में इन दोनों से बचना आपके भाग्य, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिव्य माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। जब आप ताम्र पात्र में जल, रोली और चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तब केवल सूर्य को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यह साधारण क्रिया नहीं बल्कि दिव्यता से भरा हुआ एक तप है। ज्येष्ठ की गर्मी में जब राहगीर प्यास से तड़पते हैं तब किसी प्याऊ में ठंडा जल पिलाना, किसी को मिट्टी का घड़ा, मटका या सुराही दान देना, यह केवल दान नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। यही वह समय है जब सत्तू, बेल, फल, खरबूजा, तरबूज और आम का दान करना शरीर को भी शीतल करता है और आत्मा को भी संतोष देता है। कई लोग इस महीने गरीबों को चप्पल, छाता और सूती वस्त्र दान करते हैं ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से राहत मिले।
मान्यता है कि इस प्रकार का दान आपकी अग्नि से भरी जिंदगी में भी शांति और ठंडक लाता है। तुलसी माता की सेवा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनके समक्ष दीप जलाएं। साथ ही रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र आपके भीतर की चंचलता को भी शांत करता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की उपासना भी अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें चोला चढ़ाएं और चना गुड़ का भोग लगाएं। यह समय है जब सेवा का भाव सबसे उच्च माना गया है, इसलिए गायों के लिए हरा चारा, गुड़ या पानी की व्यवस्था करें। किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं और यह पुनः अत्यंत दुर्लभ है। ज्येष्ठ मास में अन्नदान का विशेष महत्व है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्ध या असहाय को अपने हाथों से खाना खिलाना, यह वह पुण्य है जो जीवन भर साथ चलता है। हो सके तो इस मास में दिन में केवल एक बार भोजन करने का संकल्प लें, क्योंकि यह आपके शरीर को संतुलित और मन को स्थिर करता है। आप भगवान विष्णु और शिव को चंदन का लेप, बेलपत्र और माखन मिश्री का भोग भी अर्पित करें। इनकी पूजा से जीवन में मधुरता आती है और मन प्रसन्न रहता है। यह महीना बाहरी तप के साथ साथ आंतरिक साधना का भी समय है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्येष्ठ मास को केवल एक मौसम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखें। तप, सेवा और श्रद्धा के साथ हर दिन जिए, ताकि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।